ये कि कुछ भैंसें ऐसी होती हैं कि उनके होते हुए हम तरक्की नहीं कर सकते। उन भैंसों की वजह से वो भैंसें हमें तरक्की करने नहीं देती। जब वो भैंसों की रुकावटें दूर हो जाती हैं तो इंसान जब तरक्की करता है। तो लिहाजा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, आज इंशाअल्लाह ताला 21 अगस्त सन 2025 असी जनाब बर्मिंघम की सरजमीन ते हाजिर हैं इंशाअल्लाह ताला इंग्लैंड के अंदर। तो आज की खसूसी गल, बड़ी खास गल इंशाअल्लाह ताला संगियां दे नाल बैठे सी तो एक बड़ी खूबसूरत गल समझने वाली, वीडियो पूरी वेखना, गल समझ आए इंशाअल्लाह ताला फिर तुहानू पता चलेगा कि ए जेड़ी काली भैंसा होंदियां ने और फिर रुकावट पैदा कर दिया ने, फिर बंदा तरक्की नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुतालिक गल है, तो बड़ी समझने वाली गल है। एक बाप बेटा थे, वो सफ़र पे जा रहे थे, सफ़र से जा रहे थे तो जाते जाते सफ़र बड़ा तवील हो गया, लंबा हो गया, रात पै गई उन्होंने। जो रात पै गई तो फिर इंज होया कि जनाब कि उन्होंने कहा जी कि हुण असीं किसी जगह ते स्टे करिए। बाप और प्यो पुत्र सन, उन्हें कहा जी किसी जगह ते स्टे करिए। तो हुण की करिए? तो मकसद कहना ना, एक दूर एक लाइट नजर आई, अंधेरे के अंदर रोशनी नजर आई कि इस घर के अंदर कोई रहिंदा है। तो असीं उन्होंने कहिए कि भाई असीं रात इधर रहना है, मुसाफिर बंदे हाँ, तो सवेरे चले जावांगे। तो ओ जनाब प्यो ने दरवाजा खटखटाया तो ओ जनाब घर वाले ने, अहले खाना ने कहा कि भाई ठीक है तुसीं आ जाओ, ठीक है ना, तुहानू असीं जगह देंदे हां, मुसाफिर हो, रात तुहाडी कोई आओ भगत करदे हां, सवेरे फिर तुसीं जिहड़ा ना चले जाना। तो लिहाजा वो जो रात रहे तो सवेरे जो जान लगे तो उन्होंने आओ भगत की, खाना खुना खवाया। वो बंदे उस वेले तो बड़े चंगे सी, कदर करते सन, मेहमानों नूं रहमत समझते सन। पर क्या गल नूं असीं लंबा ना करिए। तो वो जनाब जो सवेरे हुई ना तो जान लगे तो प्यो ने देखा कि उन्होंने इलाका जो विलेज, उन्होंने गाँव जो सी वो बड़ा जरखेज मट्टी सी, लेकिन उन्होंने कोई काश कुछ नहीं किया होया सी, कुछ भी नहीं सी, खाली सहरा सी। तो प्यो ने कहा कि जनाब कि उन्हें जानते हुए उन बंदे अहले खाना नूं कि जिहड़ी ए तुहाडी ज़मीन है ना, बड़ी जरखेज़ है, बड़ी सोहनी है, बड़ी प्यारी है, इहदे ते जना तुसीं कोई फल काश्त करो, सब्जी काश्त करो, तुहानू बड़े वारे न्यारे होणगे, तुसीं क्यों इनू वीरान कीता होया, क्यों इंज कीता होया? तो अहले खाना कहन लगे कि जनाब तुसीं बड़े माहिर बंदे हो। उन्हें कहा जी कि मैं ज़मीनां दा बड़ा माहिर हाँ, मैं जानदा वां, लेकिन मैनू इहदे ते सोना नज़र आ रहा, लेकिन तुसीं इहदी कदर नहीं कीती होई। इसी तरीके से होता ना, सानू कई चीज़ां सोना नज़र आंदियां ने, असीं कदर नहीं करते। बाहर क्या उन्हें कहा जनाब कि तुसीं इहदे ते काश्त करो। उन्हें कहा जी कि नहीं असीं जनाब नहीं कर सकते। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा जी साडा गुजारा हो रहा है, साडे कोल एक भैंस है बहुत वड्डी और जनाब वो दूध देंदी है, असीं बस उहदे ते ही तकिया करते हैं, बस वो भैंस जिहड़ी है ना उहदे नाल गुजारा करते हैं, दूध वाहवा ही कढ़दी है और जनाब दूध होंदा है, असीं सेल कर देंदे हां, साडा गुजारा बस बस हो रहा है, ठीक चल रहा है। तो ओदे प्यो ने की किया कि उन्हें जनाब उसी वेले जनाना ने कहा भी ठीक है भाई तुसीं मेरी गल नहीं मानते। वो प्यो पुत्र जना चल पे। जो रास्ते च गए तो एक पहाड़ वेख्या उसी गाँव के अंदर, उहदे उत्ते जना टेला सी, टेले के उत्ते वो भैंस बंधी हुई सी। वो प्यो ने कहा कि भाई कि इंज लगता है कि ओदी भैंस है जिहदे उत्ते आए, जिहदी वो जिक्र कर रहा सी। उन्हें जनाब प्यो ने की किया कि उन्होंने खुट्टे तो कढ़िया वो टेले ते और धक्का दे दिता, भैंस नीचे डिग गई और भैंस मर गई। प्यो पुत्र घर चले गए। हुण अगली गल शुरू हो गई। पुत्र ने कहा कि यार मेरा प्यो तो बड़ा चंगा है, बड़ा इन्हें ए की काम किया, सारा नेकिया का काम करता, इन्हें भैंस ही मार दी उन्होंने, ए की हिकमत मैनू समझ नहीं आई। बाहर क्या कुछ अरसे बाद प्यो का इंतकाल हो गया, प्यो फौत हो गया, चला गया। पुत्र नूं यह बड़ा अफसोस रहा है कि जनाब कि मैं रात नहीं जान सका कि प्यो ने जनाब वो भैंस जी खोली और मार दी उन्होंने, समझ नहीं आई गल की करिए। उन्हें कहा मेरा प्यो नेक काम करता सी, फला ते काम करता सी और जनाब सारा कुछ करता सी है, लेकिन उसके बावजूद जरा ना प्यो ने यह की काम किया जनाब के उन्होंने भैंस ही मार दी थी, ठीक है। लेकिन जरा ना उसके बाद जरा ना उन्हें कहा जी कि कुछ अरसा गुजरिया तो उन्हें कहा जी कि मैं इस गल की माफ़ी भी मंगा उन लोगों के कोलों, कुछ उस भैंस जितने पैसे जेड़े थे ना वो लैके पुत्र उस गाँव गया कि भी जाके मैं देवा उन्होंने कहा कि जी मेरे प्यो को माफ़ कर दे, उन्होंने थोड़ी भैंस मार दी थी यार, दावे दिले में भी रख लो तुसीं लिहाजा चुनाचे। और प्यो जरा सी ना वो ए करके जनाब और जनाब उधर गया। तो जो उस गाँव पहुंचा तो रंग ही बड़ा निराला सी।
ए जिवें ए सहरा नहीं है, देखो हरी भरी देखो सारी जगह है, इंज जिवें जरा ना उधर सारा गांव जरा सी ना इंज हरा भरा जनाब हो गया। और जनाब बड़ी जनाब छह लगी हुई जनाब फल और जनाब सब्जियां बड़े और जनाब बड़े खुशहाल होने। ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ बड़ा परेशान होया कि उन्हें कहा जी कि जो असी आए सी तो बड़ा जनाब वीरानगी सी, शहर इधर सहरा सी, सारा कुछ सी, ए कुछ और एक भैंस सी ਉਹ एहले खाना नूं मिलिया। उन्हें कहा जी कि मेरा बाप जरा ना हुण दुनिया तो चला गया। उन्हें कहा जी असी तो तुहाडे प्यो दा इंतजार कर रहे सन। उन्हें कहा जी की वजह हुई? उन्हें कहा जी मैं तो जनाब माफी मंगण आया कि जनाब तुहाडी भैंस मर दी थी जनाब, और तुसी जनाब दामी दिनमी भी रखो। और जनाब उन्हें कहा नहीं नहीं तुहाडे प्यो दा तो एहसान है साडे उत्ते। उन्हें तो सानू दसिया सी कि जनाब के इस एक भैंस दे उत्ते तुसी गुजारा ना करो, यह जमीन तुहाडी बड़ी कीमती है, सोना मनु नजर आ रहा है कि सोना है, तो ये उत्ते जनाब तुसी सब्जियां और जनाब फल सारा कुछ काश्त करो, अल्लाह ताला तुहानू बड़ा ही रिज़्क देना। असी तेरे प्यो की गल ते अमल किया, जदों भैंस साडी थी तेरा प्यो चला गया तो भैंस साडी डिग गई और वो मर गई, जितो साडा और रोजगार बंद हो गया। साडा सिर्फ उस भैंस के उत्ते ही सारा कुछ सी। तो असी जो वो भैंस मर गए तो असी ख्याल आया कि वो बंदे ने जो कहा सी तो असी जमीन काश करिए। तो फिर जनाब असी ओदे कहने ते सारा कुछ किया, तो तुहाडे प्यो दा तो साडे उत्ते एहसान ही बड़ा है, ठीक है ना। वो भैंस मरी तो सानू यह ख्याल आया, ठीक है ना। तो फिर कि भी ए उस बंदे की गल ते अमल करिए। तो लिहाजा अगर भैंस जिंदा होंदी भैंस रहंदी सानू ख्याल ही नहीं आना सी। तो तुहाडे प्यो दा तो साडे उत्ते बड़ा एहसान होया। तो चुनाचे बाज़ औक़ात दोस्त अहबाब हमें ये ख्याल होता है कि हम बज़ाहिरन जो देखते हैं कि ये जो बंदा ये जो काम कर रहा है ये नुकसान देगा, ये नेगेटिव फेल है, हमें वो नजर आता है नेगेटिव, हकीकत में वो नेगेटिव नहीं होता। अल्लाह के बंदों के राज अल्लाह ही जाने। एक हिकमत इसमें ये है। दूसरी हिकमत ये है कि कुछ भैंसें ऐसी होती हैं कि उनके होते हुए हम तरक्की नहीं कर सकते। उन भैंसों की वजह से वो भैंसें हमें तरक्की करने नहीं देती। जब वो भैंसों की रुकावटें दूर हो जाती हैं तो इंसान जब तरक्की करता है। तो लिहाजा हमें दो पहलू देखना चाहिए। एक तो हमें उन भैंसों से हैं जो है ना छुटकारा हासिल करना चाहिए जो हमारी तरक्की में हमारे लिए नुकसान होगा बायस होते हैं। और दूसरी अल्लाह के उन बंदों की बातों पर अमल करना चाहिए जो अपनी आंख से वो देखते हैं, फिर वो बताते हैं कि तुम्हारा इसमें ये राज है, इसमें ये हिकमत है। तो हमें उनकी हिकमत को देखना चाहिए, ना कि हमें उनके किसी फेल पर तनकीद करनी चाहिए। तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें उनके फेल को मद्देनजर रखते हुए उनके राज को अल्लाह ही जाने उस पर हमें जो है वो सर तस्लीम खम करना चाहिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। आज 21 अगस्त सन 2025 हम बर्मिंघम में हैं, इंग्लैंड में। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे वार्निंग की एक जगह पे आए थे। इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला खुश अता फरमाए।